शेयर मार्केट देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये जितना लगता है उससे ज्यादा सिंपल है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी शॉप जहां कंपनीज के पीसेस खरीदे और बेचे जाते हैं। इन पीसेस को शेयर्स या स्टॉक्स कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। शेयर मार्केट वो जगह है जहां ये बाइंग और सेलिंग होती है। ये एक बस्टलिंग मार्केट प्लेस जैसा है कंपनी ओनरशिप के लिए। यहां हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। किसी भी मार्केट की तरह यहां प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। कंपनीज शेयर्स क्यों बेचती है? उन्हें ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शेयर्स बेचकर उन्हें आप और मेरे जैसे लोगों से इन्वेस्टमेंट मिलता है। बदले में इन्वेस्टर्स को उम्मीद होती है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने पर उन्हें प्रॉफिट होगा। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां कंपनीज को ग्रोथ के लिए फंड्स मिलते हैं और इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स। शेयर मार्केट काम कैसे करता है? यह एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। इसे एक ऑक्शन की तरह समझो, जैसे एक नीलामी में लोग बोली लगाते हैं। बायर्स उन शेयर्स पर बिड लगाते हैं जो उन्हें चाहिए और सेलर्स आस्किंग प्राइस सेट करते हैं। यह एक डायनामिक प्रक्रिया है। जब बिड और आस्किंग प्राइस मैच हो जाते हैं तो ट्रेड हो जाता है। यह एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। ये टर्म्स आपको शेयर मार्केट को बेहतर समझने में मदद करेंगे। स्टॉक्स, ये किसी कंपनी में ओनरशिप दिखाते हैं। यह ओनरशिप फ्रैक्शनल होती है। शेयर्स, ये स्टॉक के इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। हर शेयर का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। डिविडेंड्स, कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। यह एक प्रकार का रिवॉर्ड है। इमेजिन करो आप एक ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जो स्वादिष्ट कुकीज बनाती है। यह एक अच्छा उदाहरण है। जैसे जैसे उनकी कुकी सेल्स बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यह ग्रोथ का संकेत है। एक शेयर होल्डर के रूप में आपको उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में मिल सकता है। यह आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। शेयर मार्केट कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। इकोनॉमिक न्यूज, कंपनी परफॉर्मेंस और ग्लोबल इवेंट्स जैसे कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। मार्केट ट्रेंड्स को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट ट्रेंड्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। बुल मार्केट, बढ़ते प्राइसेस का पीरियड जो ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ दिखाता है। बेयर मार्केट, घटते प्राइसेस का पीरियड जो पेसिमिज्म और इकोनॉमिक स्लो डाउन दिखाता है। याद रखें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। जैसे जैसे आप शेयर मार्केट में और डीपली जाएंगे, आपको और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। इसमें फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए चार्ट्स और पैटर्न स्टडी करना शामिल है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री पोजीशन इवैल्यूएट करने पर फोकस किया जाता है। इन्वेस्टिंग के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं। हर एक का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है। कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज में वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग शामिल हैं। सेक्शन 5, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ ग्रो करने का एक रिवॉर्डिंग तरीका हो सकता है। यह आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी भी दे सकता है। हालांकि इसे नॉलेज और कॉशन के साथ अप्रोच करना क्रूशियल है। बिना सही जानकारी के इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। यहां कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज दिए गए हैं। ये टिप्स आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। रिसर्च करो। उन कंपनीज को समझो जिनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें शामिल रिस्क्स को भी। सही जानकारी से आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोचो। शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में यह हिस्टोरिकली अपवर्ड्स ट्रेंड करता है। धैर्य रखें और पैनिक सेलिंग से बचें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। सारे एग्स एक ही बास्केट में मत डालो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स में स्प्रेड करो। इससे रिस्क कम होता है। प्रोफेशनल एडवाइस लो। एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने पर विचार करें। यह आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। याद रखें, शेयर मार्केट में नॉलेज ही पावर है। जितनी ज्यादा जानकारी उतना ही बेहतर।
इन्फॉर्म्ड रहकर और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेकर आप इस एक्साइटिंग वर्ल्ड को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। सही जानकारी और स्ट्रैटेजी से आप सफल हो सकते हैं।